जबकि वहीद आलम जो जमीन की देखरेख कर रहे थे, उनका ये कहना है कि जमीन बेची नहीं जा सकती क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कोई आम आदमी किसी को बेच नहीं सकता। इस साल के मई महीने तक यहाँ पर एक बोर्ड लगाया हुआ था कि ये जमीन विवादित है। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम बात करते हैं राम मंदिर से जुड़ी उस जमीन की जिसको लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है। विवाद आपको पता ही है, विवाद ये था कि 2 करोड़ रुपए की जमीन को 18 करोड़ रुपए में बेचा गया है राम मंदिर ट्रस्ट को। तिवारी ने और जो अंसारी हैं, दोनों ने जमीन किसी हरीश पाठक से खरीदी और उसके बाद वो जमीन बेच दी गई राम मंदिर ट्रस्ट को, जो कि महंगी बिकी है। इस पर राम मंदिर ट्रस्ट का यह कहना है कि हमने कोई जमीन महंगी नहीं खरीदी है, तमाम तरह की सफाई पेश की जा रही है। लेकिन जिस शख्स से पहले जमीन खरीदी गई थी, हरीश पाठक, मीडिया रिपोर्ट्स के में अब उसके बारे में बहुत कुछ चल रहा है। बहुत कुछ कई मीडिया संस्थानों से उसके बारे में रिसर्च हुआ है और पता चला है कि वो एक भगोड़ा है, एक फ्रॉड है। उसका बेटा खुद जेल काट चुका है और फिलहाल जमानत पे बाहर है धोखाधड़ी के इल्जाम में। कई सारे जिलों में उत्तर प्रदेश के हरीश पाठक पर और उनकी पत्नी पर कई मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और कई जगह उन्हें भगोड़ा घोषित किया हुआ है। तो ऐसे में सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि राम मंदिर की जमीन ऐसे व्यक्ति से खरीदी क्यों गई। इसके पीछे के विवाद की कहानी जानते हैं। कई सारी रिपोर्ट हमारे सामने आई हैं, उस पर बात करते हैं। तो उस पर जाने से पहले मेरी आपसे छोटी सी अपील है कि अगर अभी तक आपने हिंद वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं इस खबर की तरफ। अगर मैं मीडिया रिपोर्ट्स न्यूज लॉन्ड्री की बात करूं तो इस पर एक विशेष रिपोर्ट छपी है और इस रिपोर्ट्स के अनुसार जिस हरीश पाठक के साथ राम मंदिर ट्रस्ट ने जमीन का सौदा किया है, उसे और उसकी पत्नी कुसुम पाठक के खिलाफ बाराबंकी, फैजाबाद, संत कबीर नगर और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। हरीश पाठक का बेटा विकास पाठक इसी साल जनवरी में धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। और इसके माता पिता हरीश और कुसुम इस मामले में दोनों आरोपी भी हैं, लेकिन भगोड़े साबित हो रखे हैं उस जगह पर। अब इस रिपोर्ट के अनुसार 2016 के एक धोखाधड़ी के मामले में हरीश और कुसुम भगोड़े हैं। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, कैंट पुलिस थाने के अनुसार जब दोनों स्थानीय अदालत में पेश नहीं हुई तो अगस्त 2018 में उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। यानी कि इनको अदालत ने बाकायदा भगोड़ा घोषित किया हुआ है और उनकी संपत्ति जब्त कराने के लिए पुलिस को कहा गया था। पुलिस ने तब हरीश की कार जब्त की थी। यानी कि यह आदमी एक तरह से क्रिमिनल है, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जिसे अदालत ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार गोंडा निवासी राम सागर ने अक्टूबर 2019 में अयोध्या पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने साकेत गोट फार्मिंग के बॉन्ड स्कीम में जो पैसा लगाया था, जिसका निर्देशक हरीश पाठक था। योजना ये थी कि 5,000 के बॉन्ड पर 42 महीने में 8,000 रुपये वापस मिलते, लेकिन जब रुपए नहीं मिले तो 2 बकरियां दी जाती अगर ऐसी कंडीशन में। लेकिन हुआ ये कि इसी में सागर ने 30 लाख रुपए खुद निवेश किए थे और दूसरे लोगों से 60 लाख रुपए निवेश कराए थे हरीश पाठक के कहने पर। लेकिन 42 महीने पूरे होने पर भी जब सागर को कोई रुपया वापस नहीं मिला तो उन्होंने 19 अक्टूबर 2019 को हरीश, कुसुम और विकास पाठक के खिलाफ, यानी कि माँ बाप और बेटे के खिलाफ एक केस दर्ज कराया था कि इन लोगों ने हमारे साथ ठगी की है और हमें कोई पैसा वापस नहीं दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह भी है कि साकेत गोट फार्मिंग कंपनी के बाराबंकी शाखा के एक प्रमुख सुनील कुमार शुक्ला ने खुद के 35,000 रुपए और रिश्तेदारों व जानने वालों से 40 लाख रुपए इसी कंपनी में निवेश कराए थे। शुक्ला ने भी एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। शुक्ला की शिकायत पर बाराबंकी पुलिस ने हैदराबाद पुलिस स्टेशन में पाठक, कुसुम और विकास पर चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज करा गया था। यानी कि ये सुनील कुमार शुक्ला ने भी एक एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने 40 लाख रुपए इस कंपनी में निवेश कराए थे। इनके इल्जाम काफी बड़े हैं हरीश पाठक, कुसुम पाठक और उनके बेटे विकास पाठक पर। तीनों पूरी तरह से धोखाधड़ी में लिप्त हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी में लिप्त हैं, लोगों का पैसा मारने में माहिर हैं। जमीन का विवाद क्या है जरा वो सुन लिए। तो ये तो हो गई धोखाबाजी, लोगों से पैसे वसूलने की और भागने की। अब जो जमीन का आरोप है वो सुन लीजिए। हरीश पाठक ने जिस जमीन का सौदा किया था वो विवादित इसलिए थी, अगर मैं इस मीडिया रिपोर्ट्स की बात करूं, इस साल 18 मार्च को जमीन के कुल 5 टुकड़ों में, जैसे 242/1, 242/2, 243, 244 और 246 को बेचा था।
इसमें से जो 243 और 244 और 246 को उसने अंसारी तिवारी को 2 करोड़ रुपए में जमीन बेची थी, जिसे बाद में राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेचा गया था। और बाकी के जो 2 हिस्से थे 242/1 और 242/2, ये उसने सीधे राम मंदिर ट्रस्ट को 8 करोड़ रुपए में बेच दिया था। यानी जमीन के कुछ टुकड़े करे गए, कुछ अंसारी को बेचे गए और कुछ सीधा सीधा राम मंदिर ट्रस्ट को बेचे गए थे। अब इस जमीन की हम बात करें तो ये जमीन जिसे पाठक ने 2017 में जावेद आलम, महफूज आलम, फिरोज आलम और नूर आलम से 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी। यानी कि जमीन पहले इन्होंने इन शख्स से खरीदी 2017 में, और जमीन पर यह विवाद है कि 2017 से इस जमीन की देखरेख आलम परिवार के दूर के एक रिश्तेदार वहीद अहमद कर रहे थे। जबकि वहीद आलम जो जमीन की देखरेख कर रहे थे, उनका यह कहना है कि जमीन बेची नहीं जा सकती क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कोई आम आदमी किसी को बेच नहीं सकता, भले वो उसका केयर टेकर ही क्यों ना हो, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी। लेकिन फिर भी ये जमीन बेची गई हरीश पाठक को। इस जमीन की जो हिस्ट्री है वो ऐसी है कि 1924 में जब अंग्रेज देश में राज कर रहे थे, उस वक्त ये जमीन इनके परदादा को दी गई थी और पहले केयर टेकर इनके परदादा बने थे। अगर मैं कानूनी रूप की बात करूं तो एक जमीन की देख एक व्यक्ति एक ही समय पर कर सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता जब तक कि वक्फ बोर्ड की मंजूरी ना आ जाए या अदालत की मंजूरी ना हो। इस रिपोर्ट के अनुसार 1986 में महमूद आलम पहले इसके केयर टेकर बने। उसके बाद 1994 में उनकी जगह पर उनके रिश्तेदार मोहम्मद असलम आए, लेकिन 2019 में जब असलम को पता चला कि आलम के बेटे जावेद, महफूज, फिरोज और नूर को जमीन का मालिक बना दिया गया था, तो असलम ने विरोध किया था। उसके बाद मामला पहुंच गया प्रशासन तक, तो प्रशासन ने यहाँ पर इसके बिकने पर रोक लगा दी और इस साल के मई महीने तक यहाँ पर एक बोर्ड लगाया हुआ था कि यह जमीन विवादित है, इसका सौदा नहीं किया जा सकता। लेकिन अचानक वो बोर्ड गायब हो जाता है और यह जमीन बेच दी जाती है। साथ ही इस रिपोर्ट में एक चीज और भी सामने आई है दोस्तों, जरा पूरी रिपोर्ट आप ध्यान से सुनिएगा कि अप्रैल 2018 में एक नोट भी वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से तैयार किया गया था, जिस पर लिखा था कि बाग भी जैसी की जमीन वक्फ बोर्ड की है और जिसे आलम ने बिना इजाजत हरीश और कुसुम पाठक को बेच दिया था। इस मामले में अहमद ने चारों आलम भाइयों के खिलाफ एक FIR दर्ज भी कराई गई थी, जिसमें आरोप ये लगाया था कि वक्फ की जमीन को उन्होंने जालसाजी कर बेच दिया, जिसे बेचा नहीं जा सकता, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। यानी कि धोखाधड़ी की है। इसमें जो ये अंसारी हैं, अपने आप को अंसारी, जिनका नाम अंसारी, उन्होंने धोखाधड़ी से वक्फ बोर्ड की जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दिया है। और ये सारी रिपोर्ट छानबीन करने के बाद न्यूज लॉन्ड्री ने आखिर में राम मंदिर ट्रस्ट के जो सचिव हैं चंपत राय और अयोध्या के जो मेयर है अनिल मिश्रा, वो सदस्य भी हैं राम मंदिर ट्रस्ट के, उनसे संपर्क किया तो कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि मेयर जो थे इस मामले में गवाह भी हैं, गारंटर भी हैं, दोनों ही जब उधर से जमीन खरीदी गई और इधर बेची गई, दोनों में ही वो गवाह के रूप में मौजूद थे। यानी कि जमीन जो है वो सामने ये निकल के आ रही है। अगर हम इस पूरी रिपोर्ट की बात करूं कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड की तरफ से इसमें अभी जब कोई बड़ा बयान आएगा तो वो भी मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, लेकिन फिलहाल न्यूज लॉन्ड्री ने पूरा इसका कच्चा चिट्ठा एक तरह से कहते हैं निकाल कर रख दिया है, सारी इसकी छानबीन कर ली है और ये भी बता दिया कि जमीन पर कब कब विवाद रहा और जमीन कहां से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद ये किन लोगों के पास रही, कौन लोग इसके केयर टेकर बने रहे, और उसके बाद में कुछ लोगों ने हेरा फेरी कर एक धोखेबाज को जो भगोड़ा है और कई जगह जिस पर FIR दर्ज भी की है, जिसने करोड़ों रुपए का गबन किया है लोगों का, उस शख्स को बेच दी थी उसने। फिर आधी जमीन इनको बेची, आधी सीधे ट्रस्ट को बेची। तो ये सारा मामला हुआ आप लोगों के सामने है कि राम मंदिर के नाम पर किस तरह से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब इस बात को लेकर तमाम तरह की राजनीति हो रही है। बचाव करने के लिए राम मंदिर के लोग नहीं, BJP के लोग सामने आ रहे हैं, ये भी अपने आप में एक नई बात है। खैर, इस मामले में नया अपडेट क्या आएगा वो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तब तक आप इन न्यूज़ देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।